नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलती हैं सभी देवी देवताओं की दिव्य कथाएं और उनसे मिलने वाली सीख, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज है देवशयनी एकादशी। हमारे धर्म में एकादशी या ग्यारस का एक बहुत अलग महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनी को त्याग कर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो आइए एकादशी से जुड़े सभी आयामों को गहराई से देखते हैं। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी कहलाती है कृष्ण पक्ष एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी कहलाती है शुक्ल पक्ष एकादशी। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिदिन या हरिवारस के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ या किसी भी वैदिक कर्म कांड आदि से भी अधिक फल देने वाला होता है। एकादशी व्रत करने के नियम बहुत ही सख्त हैं, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले दिन सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय तक उपवास रखना होता है। एकादशी के दिन दातुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित होता है, क्योंकि घर में झाड़ू आदि लगाने से चींटियां या छोटे छोटे जीव मरने की संभावना बनी रहती है। बाल नहीं कटवाने चाहिए और आप सभी जानते हैं कि चावल का सेवन भी एकादशी पर वर्जित होता है। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक योगिनी एकादशी और एक देवशयनी एकादशी। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है देवशयनी एकादशी। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवउत्थानी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मनाभ, शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की पहली कथा। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबराकर विष्णु भगवान के शरण में गए और उनसे मदद करने की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को तीसरा पग उनके सिर पर रखने को बोल दिया। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई और वहीं विष्णु भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उन्हें पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान को पाताल ही जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी स्त्री बनकर राजा बलि के पास जा पहुंची। उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। पाताल से विदा लेते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। यहाँ कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। आइए प्रारंभ करते हैं दूसरा अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। सतयुग में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राजा था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया।
इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में सबसे उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मरने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी के साथ एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।